अब हम देखते हैं अपडेटेड रिटर्न। ये एक नया रिटर्न आया है बाय फाइनेंस एक्ट 2022। अब क्या है ये अपडेटेड रिटर्न? देखिए, आज गवर्नमेंट ना, समझ लीजिए, आपकी हर एक्टिविटी पे नजर रख रही है। आपको नहीं पता, गवर्नमेंट आपकी हर एक चीज को ट्रेस कर ले रही है। आजकल तो लोग परेशान हो जाते हैं अपनी एआईएस, आपको पता है, एनुअल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न एआईआर के थ्रू गवर्नमेंट आपको बताती है कि देखो, हमको आपकी ये इंफॉर्मेशन पता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट ट्रेसेस, जहां पे आप जाते हो और आपका कितना टीडीएस कटा है ये पता चलता है। वहां पे आप जितने भी बड़े ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए हो, वो भी लिखे रहते हैं आजकल। राइट। तो कभी कभी क्या होता है, हम अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जमा कर देते हैं, ठीक है, और जब रिटर्न ऑफ इनकम जमा कर देते हैं उसके बाद मैंने देखा कि मेरी ट्रेसेस में कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं और देख के मेरा दिल दहलने लग गया, घबराहट होने लग गई कि अरे ये सब सरकार को पता है क्या? मैं तो सोचा पता ही नहीं है। राइट। मैंने क्रेडिट कार्ड से एक पेमेंट की थी 20 लाख रुपए की, और पता है मैं अपनी साल भर की इनकम कितनी दिखाता हूं? मान लो 10 लाख रुपए, और वो 20 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन डिटेल आ रहा है मेरे ट्रेसेस में। मेरी देख के हवा गुल हो गई कि लो, हम तो सरकार को बोल रहे 10 लाख कमाते हो, 20 लाख रुपए का एक पेमेंट मार रखे हम तो, यानी मेरी इनकम तो 20 लाख से भी ज्यादा होगी। तो ये तो यानी सरकार को पता चल गया। तो मैं, जब ये बात मुझे पता चलती है तो मैं फटाक से क्या करना चाहूंगा, सरकार को डर के मारे रिटर्न अपनी देना चाहूंगा कि भाई मेरी इनकम इतनी नहीं इतनी है। लेकिन आपको पता है कि रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, इन सब को जमा करने का समय कितना है? 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। यानी प्रीवियस ईयर 22-23 का असेसमेंट ईयर होता है 23-24, ठीक है, और 23-24 के अंत से एक साल का मतलब हुआ 31 मार्च 2025। यानी प्रीवियस ईयर 22-23 की रिटर्न 31 मार्च 2025 के बाद ना तो हम रिवाइज कर पाएंगे, और अगर नहीं जमा किए तो जमा भी नहीं कर पाएंगे। हमारे देश की जनसंख्या पता है कितनी है? आज 140 करोड़ है, ठीक है, और तकरीबन 6.5 लाख, 6.5 करोड़ रिटर्न हमारे देश में जमा होती है। यानी हमारे देश में लगभग रिटर्न कितनी जमा हुई? 6.5 करोड़, 7 करोड़ हम सीधा सीधी पकड़ लेते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 140 करोड़, 5% लोग तो रिटर्न जमा करते हैं। 100 में 5 लोग रिटर्न जमा करते हैं इनकम टैक्स की, ठीक है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिटर्न जमा ही नहीं करते। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे देश का वो 5% लोग को भी नहीं संभाल पा रहा है। इनकम टैक्स के केसेस लगते हैं, 4-4 साल तक सॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि उतना मैनेज करना भी दिक्कत है। अगर सरकार को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल भी जा रही है ना, तो पता है अगली परेशानी सरकार की क्या है कि उनको ट्रेस कैसे करें, कैसे उनके पीछे लगे, कैसे नोटिस भेजें, कैसे प्रोसेसिंग कराएं, कैसे कलेक्शन कराएं। सरकार चाहती है कि हम ऐसा काम करें जिससे वो खुद ही डर जाए और अपने से ही रिटर्न जमा कर दे, तो अच्छा है। और इसलिए सरकार लाती है फाइनेंस एक्ट 2022 में अपडेटेड रिटर्न। अब क्या है ये अपडेटेड रिटर्न? अगर आपका समय बिलेटेड रिटर्न का, रिवाइज रिटर्न का सब निकल गया है और आपकी, अरे गलत शब्द हो जाएगा आपको उन इंफॉर्मेशन को देख के, राइट, लगता है कि कुछ आपने छिपाया है और सरकार को पता चल जाएगा, तो आप अपनी रिटर्न को अगर चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, आप नई रिटर्न जमा कर सकते हो, एंड दैट विल बी कॉल्ड अपडेटेड रिटर्न। देखिए, गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है। आज एआई का जमाना है, यूज कर रहे हो कि नहीं? चैट जीपीटी वगैरह, गूगल भी अपना एआई लॉन्च कर रहा है, बड़ा गजब का सिस्टम आ गया है। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनी को पता है क्या टास्क दिया है? हालत खराब हो जाएगी आपकी सुन के। आजकल बड़े शौक से आप लोग क्या करते हो? सेल्फीज लेते हो, फोटो डालते हो। आप दुबई के एक होटल में थे, अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, और आपने फेसबुक पे फोटो डाली, बर्थडे एट सच एंड सच होटल दुबई। पता है अब एआई क्या करेगा? खटाक से आपकी उस फोटो के बेसिस पे आपका दुबई का बर्थडे का खर्चा निकाल देगा।
खटाखट खटाखट वो कहेगा कि अच्छा इस होटल में थी, इस होटल में एक कमरे का खर्चा इतना है, पार्टी में लगभग लगभग फोटो में इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, पर प्लेट खाने का खर्चा इतना है, इसलिए आपने इतना खर्चा किया होगा। वो खड़ा से कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि आपने 18 लाख रुपए का बर्थडे पार्टी में खर्चा किया है, और आप अपनी साल की इनकम दिखाते हो 12 लाख रुपया। जो बर्थडे पार्टी में 18 लाख रुपया खर्चा कर दे रहा है, साल की इनकम 12 लाख, यानी गड़बड़ है, खर्च से इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगी आपको। ये होने वाला है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितने लोगों को पीछे पड़ पड़ के पैसा निकालेगा? तो इनकम टैक्स चाहता है कि हम ये सारा सिस्टम बनाएं, लोगों को ये इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, आपकी ट्रेसेस वगैरह में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दिख रही है वहीं पे और इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, और आपको वो इंफॉर्मेशन देख के आपकी हालत खराब, लिटरली बोले तो आपकी फट जाएगी, ठीक है, और तब आप कहेंगे कि हम खुद ही सरकार को फटाक से रिटर्न में दे देते हैं कि मेरी इनकम इतनी है, एंड दैट इज व्हाट अपडेटेड रिटर्न। गवर्नमेंट कह रही है कि आपकी हम फाड़ेंगे तो सही, लेकिन पीछे पड़ेंगे नहीं, ठीक है, आपकी आप खुद ही डरेंगे और आप खुद ही रिटर्न भर भर के अपनी इनकम बताएंगे, टैक्सेस देंगे। सिस्टम बना रही है सरकार, ठीक है, और उसी के लिए अपडेटेड रिटर्न तैयार है, ठीक है। डराने का सिलसिला जारी रहेगा, अपडेटेड रिटर्न बना के तैयार कर दी है सरकार। तो आइए देखते हैं अपडेटेड रिटर्न क्या है। Who can file updated return? Any person, whether or not he has furnished a return under section 139(1), 4 or 5। आपने 139(1) का मतलब होता है ड्यू डेट पे रिटर्न। 139(4) क्या होता है? बिलेटेड रिटर्न, जो लेट से जमा होती है। 139(5) क्या होता है? रिवाइज रिटर्न। कह रहा है ये सब जमा किए हो नहीं किए हो, अपडेटेड रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। For an assessment year, may furnish an updated return of his income or the income of any other person, in respect of which he is assessable under this act, for the previous year relevant to such assessment year, in the prescribed form, verified in such manner, and setting forth such particular as may be prescribed. Text point. An updated return cannot be filed if updated return is a return of loss. मैं आपको समराइज करके ये बता देता हूं, फिर पढ़ भी देंगे फटाफट। आप ऐसे समझ लो, अगर आप अपडेटेड रिटर्न जमा करना चाहते हो, उसमें घाटा बताना चाहते हो, तो सरकार कह रही है इसलिए थोड़ी ना तुम्हारी इतनी फाड़े थे कि तुम बताओ कि हमको घाटा हो गया है। इनकम बताओ, टैक्स दो हमको। अपडेटेड रिटर्न में सिर्फ प्रॉफिट बताना है। नंबर 2, अगर पहले लॉस बताए थे और लॉस आप कम बताना चाहते हो तो बता सकते हो, राइट। इनकम पहले बताए थे, अब इनकम ज्यादा बताना चाहते हो तो बता सकते हो। पहले लॉस बताए थे, प्रॉफिट बताना चाहते हो तो बता सकते हो। पहले लॉस बताए थे 10 लाख रुपए का, अब कहना चाह रहे हो नहीं नहीं 2 ही लाख का हुआ था, हम तो ज्यादा दिखा दिए थे, तो ये कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो दिस इज व्हाट अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट है। तो रिटर्न ऑफ लॉस आपको नहीं करने देंगे हम। हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जा रही है, पहले जब बोलता है टैक्स लायबिलिटी 6 लाख रुपया, अब टैक्स लायबिलिटी 4 लाख हो जा रही है, तो अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल करना है, ठीक है। टैक्स ज्यादा लेना है, सरकार का ऑब्जेक्टिव ये है। रिजल्ट्स इन रिफंड और इंक्रीज इन रिफंड। अब आप अपडेटेड रिटर्न से कह रहे हो कि हम पैसा रिफंड ले लेंगे, ठीक है, या मेरा रिफंड जितना बन रहा था ओरिजिनल रिटर्न में उससे ज्यादा रिफंड, तो तब नहीं, सरकार कह रही है कोई अपडेटेड रिटर्न नहीं बनना है, चुपचाप बैठो घर पे। द पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू फर्निश अपडेटेड रिटर्न वेयर। अब कब आप नहीं कर सकते हो? आपके यहां सर्च पड़ गई। सर्च का मतलब समझते हो? कॉमन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं इनकम टैक्स की रेट पड़ गई। सुने हो कभी? सुने नहीं होगे तो टीवी में देखे होगे रेट पड़ना। जब इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो आपके घर में सोफे भी फाड़ के पैसे निकालने की कोशिश किए जाते हैं, हो सकता है उसी में भरा हो, गद्दे फाड़ के निकालने की कोशिश किए जाते हैं, सब कुछ लॉकर फॉकर सब तोड़ ताड़ दिया जाएगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेट। तो अगर आपके घर में रेट पड़ गई है तब तो आप सोचोगे इन्हें खटाखट सरकार को बता देते हैं अपडेटेड रिटर्न में इतना कमाते हैं, ठीक है। सरकार के लिए अब चुप रहो, हम पता लगा लेंगे, अब हम रेट मार ही दिए तो अब तुम क्या बता रहे हो, बैठो चुपचाप, अब तुमको कुछ नहीं बताना, अब हम बताएंगे तुम्हारी इनकम कितनी है। दूसरा, सर्वे आपके यहां पड़ा है। सर्वे क्या होता है? रेट का छोटा भाई है, ठीक है। जैसे रेट में तो एकदम बैंड बजा दी जाती है ना, इस सर्वे में ऐसा नहीं होता। सर्वे में क्या होता है, जैसे मैं आपको अंतर बताता हूं। जैसे अगर मेरे यहां रेट पड़ेगी, भगवान ना करे, ठीक है, अगर मेरे यहां रेट पड़ेगी तो इनकम टैक्स वाले कुछ नहीं छोड़ेंगे। दीवार भी हो सकता है तोड़ तोड़ के, सोचे हो सकता है दीवार के अंदर भी नोटों की गड्डी सजा रखी हो, ठीक है। हालांकि हमारे यहां पड़ेगी नहीं, ये सब बड़े लोगों के लिए कहानी होती है, ठीक है। रेट की परमिशन भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से आती है, सोचिए वो कितना बड़ा आदमी होगा। निर्मला सीतारमन साइन करती हैं उस पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की औकात नहीं है कि रेट मार दे कहीं। निर्मला सीतारमन हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर साइन करती हैं कि रेट मारा जा सकता है यहाँ, तो बड़ा आदमी होगा तब उसके यहाँ रेट पड़ेगी, ठीक है। तो वहां पे तो कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है।
मतलब पंखे लगे हुए हैं तो पंखा निकाल देगा, हो सकता है कि पंखे के ऊपर जो सीलिंग है उसमें हो सकता है पैसा वैसा भरा हो, ठीक है, गोल्ड वोल्ड वहीं भरा हो सारा। तो रेट में ये होता है। सर्वे क्या होता है, सर्वे अगर पड़ेगा ना तो वहां पे इनकम टैक्स वाला बंदा आएगा, आके हमारे यहां बैठ जाएगा, ठीक है, और सब चीज देखेगा। जैसे मेरी दुकान है तो मेरी दुकान में सब देखेगा, सेल क्या हो रही है, कैसे हो रही है, रसीद कैसे कट रहा है। अब बताइए 10-12 लोग आके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपकी दुकान में बैठ जाए तो ऐसे ही आपकी हालत खराब हो जाएगी, दिन भर सारी चीज देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो दिस कॉल्ड सर्वे। सर्वे मतलब रेट का छोटा भाई है, यहाँ पे चीर फाड़ नहीं करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो दिस कॉल्ड सर्वे। अगर आपके यहाँ सर्वे भी बैठ गई है तो आप कहोगे अब तो इन लोगों को सब पता चल जाएगा हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, रिटर्न अपडेटेड भर देते हैं। सरकार कह रही है बस सर्वे आपके यहाँ बैठ गया है, अब वो लोग बताएंगे कि आपकी इनकम कितनी है, अब तुम चुपचाप बैठे रहो, अब तुमको नहीं बताना है। नोटिस हैज बीन इशूड विथ इफेक्ट टू एनी मनी बुलियन ज्वेलरी। आपके घर में कुछ सोना चांदी कैश नकदी ये सब पाया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और आपको नोटिस दी गई है, तो नोटिस के जवाब में अपडेटेड रिटर्न मत दे देना, नोटिस का जवाब दो, अपडेटेड रिटर्न अब नहीं दिया जाएगा आपसे। आप ऐसे समझ लीजिए अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो गई, इनकम टैक्स की कोई भी कार्रवाई शुरू हो गई आपके खिलाफ, तो आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। अब क्लियर है? आपको नोटिस भेजा गया है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ आइए, या ये सब सीज कर लिया गया है आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो अब आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। अपडेटेड रिटर्न और कब नहीं फाइल कर पाएंगे? An updated return has already been furnished by him for the relevant assessment year. आपने एक अपडेटेड रिटर्न दे दिया है, ठीक है। पहले तो ओरिजिनल रिटर्न दिए थे, उसमें बताए थे मेरी इनकम 5 लाख है, ठीक है। फिर जब तुम ट्रेसेस वगैरह देखे उसमें ऐसी ऐसी बात लिखी हुई थी, तुम्हारी हालत गंभीर हो गई, अरे मेरा तो एक एक खर्चा सरकार को पता है, ठीक है, हम यहाँ रईसी किए थे, हम वहां रईसी किए थे, यहाँ पे हम इतने रुपए की पेमेंट मारे थे, सरकार को तो सब पता चल गया है, ठीक है। तो आपने 5 लाख रुपए से सीधे बताया मेरी इनकम 50 लाख रुपया है, ठीक है। फिर 4 दिन बाद देखे कि कुछ और सरकार को इंफॉर्मेशन पता चल गई है, तो तुम कहे अरे यार मेरी इनकम तो 50 लाख नहीं 5 करोड़ रुपया है, अब सरकार को 5 करोड़ रुपया बता देते हैं। सरकार के लिए बस एक ही बार मौका देते हैं, ठीक है। तो एक ही बार में 5 लाख की जगह 5 करोड़ है तो बताओ, 5 लाख के बाद 50 लाख बताओगे, अब 5 करोड़ बताओगे तो अब नहीं सुनेंगे, अब हम सुनाएंगे कायदे से तुमको। समझ में आ गई बात? तो एक ही बार अपडेटेड रिटर्न फाइल होगी। कोई भी केस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, फिर नहीं होगा, ठीक है। अगर एओ के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे एओ हैज इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इन हिज पोजीशन अंडर स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट। देखिए आप ना स्मगलर्स एक्ट में पकड़ा गए, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट में पकड़ा गए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत धरा गए आप, ठीक है। और इनकम टैक्स ऑफिसर ने ये बात आपको बता दी कि आप यहां धराए हो, अब हम भी देखेंगे कायदे से, ठीक है। तो आप कह रहे हो अब हम अपडेटेड रिटर्न जमा कर देंगे, तो नहीं, अब नहीं, अब इनकम टैक्स ऑफिसर को बहुत कुछ पता चल गया, अब वो बताएगा। कुछ इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दीज सेक्शंस बोल रहा है ना, मतलब इसका है कि इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कुछ मिल गई है, विदेश में आपकी क्या क्या इनकम है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमारे इंडिया में असेसिंग ऑफिसर को पता चल गई है, ठीक है। तो अब आपको अपडेटेड रिटर्न जमा करने नहीं दिया जाएगा। कोई भी प्रोसिक्यूशन आप जेल वेल में हो गए हो इनकम टैक्स के तहत, तो अब आप अपडेटेड रिटर्न जमा नहीं करेंगे, ठीक है। अपडेटेड रिटर्न की टाइमिंग क्या होती है? 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर 22-23 का, ठीक है। बिलेटेड रिटर्न कब तक जमा हो सकता है बताइए? बिलेटेड रिटर्न 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हो गया 23-24 और वहां से 1 साल का मतलब हो गया 31/3/2025, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट। रिवाइज रिटर्न भी कब तक फाइल होता है बच्चों? रिवाइज रिटर्न भी फाइल होता है 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो 31/3/25 तक, ठीक है। अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल हो जाएगा बच्चों? अपडेटेड रिटर्न फाइल हो जाएगा 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी 31/3/2026। बस बहुत ज्यादा समय इसमें भी नहीं दे रहा है, ठीक है। 1 साल और एक्स्ट्रा टाइम है, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लीजिए, और एक ही बार करने भी देंगे, बार बार करने नहीं देंगे, ठीक है। और अब जब आप अपडेटेड रिटर्न जमा करें तो बस अपनी इनकम मत बता दीजिए, साथ में टैक्स वैक्स जमा करके उसकी टैक्स वैक्स पहले ही जमा कर लीजिएगा, फिर रिटर्न फाइल कीजिएगा, ठीक है। और आपको भी पता है कि 139(1) में भी जब हम रिटर्न फाइल करते हैं या बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, तो टैक्स पहले ही जमा होता है, राइट। अच्छा, टैक्स जमा करने का सिस्टम क्या है? एकदम नॉर्मल तरीके से, अगर मान लीजिए आप पहले रिटर्न नहीं भी जमा किए थे,
आपका टीडीएस कटा हुआ था, आपका कोई एडवांस टैक्स था, तो अपडेटेड रिटर्न में आप वैसे ही क्लेम कर सकते हैं। मतलब अपडेटेड रिटर्न बिल्कुल वैसे ही फाइल होती है जैसे एक नॉर्मल रिटर्न फाइल होती है। आपको सारा कुछ क्लेम करने भी दिया जाता है, आपका टीडीएस टीसीएस है, आपका एडवांस टैक्सेस है, सब कुछ क्लेम करने दिया जाएगा यहाँ पे, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। यही बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। चाहे आपने पहले रिटर्न जमा की है नहीं की है, ठीक है, मतलब आपने नॉर्मल रिटर्न नहीं जमा की थी 139(1) की, तो भी हम आपको सारी चीज क्लेम करने देंगे, और अगर की थी तो भी हम सारी चीज आपको क्लेम करने देंगे, राइट। क्योंकि अब वो नया रिटर्न है, पुरानी रिटर्न मान्य नहीं है, अब आप नया रिटर्न बना रहे हो, तो फिर से आप जितना भी टैक्स जमा किए हो वो सब घटा उठा के फिर आप फाइनल टैक्स बनाओ अपना, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट अपडेटेड रिटर्न। डूइंग सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम, एमकॉम और बीबीए, or you are someone who wants to better understand taxation, just pause and pay attention. I am CA Rajki Agrawal and I am hosting my income tax, GST and customs class for free on my YouTube channel Study at Home. I have been teacher for more than 15 years, author of tax books that renowned publishers like Taxman and Bharat Publication have published. I qualified CA all through with All India rank. Don't move. Visit the Study at Home channel right away.